गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन फॉर मेंस एग्जामिनेशन। लास्ट जो पार्ट 4 वीडियो था उसमें मैं आपको टाइप समझाया था कि कितने टाइप से जो है मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उन सारे टाइप्स का जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वेश्चन है वो एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ बस आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पे करना है जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के बाद, और उस एक कॉन्सेप्ट से आप रिप्लेसमेंट के सारे क्वेश्चंस विदिन 30 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं आज का सेशन हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये क्वेश्चन मैंने पार्ट 4 वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब हम लोगों को शुरू करना है न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हम लास्ट में पार्ट 4 वीडियो में डिस्कस किए थे। क्या था कॉन्सेप्ट मेंस एग्जामिनेशन के लिए, उन चीज़ों को अब समझिए, बहुत ही अच्छे ढंग से समझिएगा पूरा कंसंट्रेशन के साथ, नहीं तो ये अगर कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो फिर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो देखिए मान लीजिए एक कंटेनर है ऐसा, इस कंटेनर में शुरुआत में प्योर लिक्विड है, शुरुआत में ये कंटेनर प्योर लिक्विड से भरा है। प्योर लिक्विड का यहाँ मतलब है कि या तो प्योर का प्योर मिल्क हो, प्योर का प्योर वाइन हो, प्योर का प्योर पेट्रोल हो, इस प्रकार से। अब इसमें से पहले हम लोग फर्स्ट टाइम ए लीटर प्योर लिक्विड बाहर निकाल लेते हैं, मतलब विथड्रॉ कर लेते हैं। उसके जगह पे ए लीटर फिर हम लोग वाटर मिला देते हैं। सेकेंड टाइम यही प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। तो अब की बार जो आप विथड्रॉ करिएगा ए लीटर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मिक्सचर निकल के आएगा, और उसके बदले फिर से ए लीटर हम लोग वाटर का मिला देते हैं। फिर से थर्ड टाइम यही प्रोसेस, ए लीटर फिर से मिक्सचर निकालते हैं और इसके बदले जो है इसमें ए लीटर वाटर का मिला देते हैं। इस प्रकार से आप ये प्रोसेस जो है n टाइम्स कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा आफ्टर n टाइम्स रेस्ट अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड इन द कंटेनर। ये एक टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हुआ टाइप 1। ठीक है, एक एक करके हम लोग सब टाइप डिस्कस करेंगे। टाइप 2, अब इस पर ध्यान दीजिएगा कैसा क्वेश्चन आता है। तो टाइप 2 में अब क्या बोलेगा कि फिर से आपके पास एक कंटेनर है इस प्रकार से, फिर से इसमें प्योर लिक्विड भरा पड़ा है, इसमें प्योर लिक्विड है। ठीक है, अब बोला गया कि फर्स्ट टाइम ए लीटर प्योर लिक्विड हम लोग इसमें से निकाल लिए, विथड्रॉ कर लिए, और इसके बदले ए लीटर वाटर इसमें मिला देते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइम अब की बार ए लीटर नहीं निकाल रहे हैं, अब की बार ये बदल गया, अब की बार हम लोग बी लीटर मिक्सचर का निकाल लिए और उसके बदले इसमें मिला क्या दिए, तो बी लीटर वाटर। ठीक है, फिर थर्ड टाइम अब की बार बदल रहा है रिप्लेसमेंट का अमाउंट हर बार। देखिए इस बार हम लोग सी लीटर इसमें से मिक्सचर निकाल लिए और जो इसमें ऐड किए वो सी लीटर वाटर। ठीक है, आपसे फिर पूछेगा रेस्ट अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड, यही आपसे फिर से पूछा जाएगा जो कि पहले वाले टाइप में पूछा गया था, वही यहाँ भी पूछा जाएगा कि रेस्ट अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड। अब चलिए टाइप 3। टाइप 3 किस तरह से पूछता है, फिर से आपके पास एक कंटेनर है, पूरा का पूरा इसमें शुरुआत में प्योर लिक्विड है।
ठीक है, इसमें क्या है, प्योर लिक्विड। अब क्या बोला गया कि फिर से इसमें से रिप्लेस किया जा रहा है, लेकिन इस बार देखिएगा कि A लीटर प्योर निकाल लिए और इसमें B लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिए, ऐसा, या ऐसा भी हो सकता है। इसमें से C लीटर फिर से मिक्सचर विथड्रॉ किए और इसमें मिला दिए D लीटर क्या, वाटर। फिर अगली बार E लीटर मिक्सचर निकाल लिए और इसमें रिप्लेस किससे किए, F लीटर वाटर से। ये आपका टाइप 3 क्लियर है। इसी में क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा चेंज भी कर सकता है, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग 4th टाइप से डिनोट कर लेते हैं। फिर से ये एक मिक्सचर है या प्योर लिक्विड, या अभी प्योर लिक्विड से हम लोग समझते हैं। क्या किया जा रहा है, A लीटर निकाला गया, अभी के लिए प्योर है। उसके बाद इसमें मिला दिया गया B लीटर वाटर। ऐसा भी हो सकता है इसी क्वेश्चन में कि अब की बार C लीटर वाटर निकाल लिया गया किसी तरीके से, और अब की बार D लीटर प्योर मिला दिया गया। इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। ये 4th नंबर जो टाइप हम लोग देख रहे हैं और 3 नंबर टाइप, इसमें अंतर है। हर बार यहाँ प्योर निकाले थे, B लीटर वाटर से रिप्लेसमेंट। यहाँ देखिए मिक्सचर निकाले, वाटर से रिप्लेसमेंट, मिक्सचर निकाले, वाटर से रिप्लेसमेंट। यहाँ क्या है, प्योर निकाले, वाटर से रिप्लेसमेंट। या आप अगली बार मिक्सचर फिर से निकाल सकते हैं A लीटर और रिप्लेसमेंट किससे कर सकते हैं, वाटर से, कोई भी अमाउंट P Q ऐसा। लेकिन इसी में अब ऐसा हो रहा है कि अब की बार निकाल रहे हैं वाटर, मिला रहे हैं प्योर। तो देखिए इन दोनों में यही डिफरेंस है। हर बार यहाँ वाटर से रिप्लेसमेंट किया, यहाँ पर वाटर से भी रिप्लेसमेंट किए कुछ टाइम, और कुछ टाइम प्योर लिक्विड से भी रिप्लेसमेंट किए हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, 4। बस ये 4 कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको ध्यान ये रखना होगा, ये तो आप चारों कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करके ही पूछा जा सकता है कि कभी ऐसा भी हो कि प्योर लिक्विड ना दिया हो, ये जो है मिक्सचर ही दिया हुआ हो पहले से किसी रेशियो में, तब भी वही चीज़ें यूज करना है। यहाँ भी प्योर लिक्विड ना दिया हो, मिक्सचर ही दिया हो, तब भी आप यूज करेंगे। यहाँ भी प्योर लिक्विड नहीं दे के मिक्सचर भी दे सकता है, तब भी हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ भी प्योर लिक्विड ना दे करके मिक्सचर भी दे सकता है, तब भी हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। ये आपका 4 टाइप हो गया, चारों का चारों इम्पॉर्टेंट टाइप है। इन चारों टाइप के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप एक समझना, इसी से आप इन चारों का जो कॉन्सेप्ट है ये खुद आप क्लियर कर सकते हैं और हम आपको समझा भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 पूरा फोकस के साथ देखिएगा कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। हम लोगों के पास एक कंटेनर है, टाइप 1 यही था। शुरुआत में क्या है, प्योर लिक्विड। शुरुआत में इसमें प्योर लिक्विड भरा पड़ा है। अब हम लोग क्या किए हैं, फर्स्ट टाइम इसमें से कुछ मात्रा इसका निकाल लेते हैं। मान लीजिए प्योर लिक्विड को हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि A लीटर है, और अब क्या किए हैं, B लीटर इसमें से प्योर लिक्विड निकाल लिए, उसके बदले B लीटर वाटर का इसमें ऐड कर दिए। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि जो नया मिक्सचर जो हम लोगों का फॉर्म होगा, नया मिक्सचर जो हम लोग बना पाएंगे, उस नए मिक्सचर में अब जो मिल्क का अमाउंट बचेगा, रेस्ट अमाउंट ऑफ मिल्क, वो A लीटर में से B लीटर निकल चुका है, तो A माइनस B, और जो वाटर इसमें मिलाए हैं वो B लीटर, तो वाटर कितना बच जाएगा, B लीटर। अगर आपसे यहाँ से हम ये पूछें
कि रेस्ट मिल्क, ढंग से फोकस कीजिएगा, कंसंट्रेशन के साथ समझना है। रेस्ट मिल्क बाय टोटल मिक्सचर अगर हम लोग बात करते हैं तो रेस्ट मिल्क कितना है, a माइनस बी बाय टोटल मिक्सचर की बात करें तो a माइनस बी प्लस बी, यानी कि मिल्क प्लस वाटर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी अपॉन b से b कैंसल, तो बच गया a फर्स्ट टाइम के बाद। अब हम लोग सेकेंड टाइम ये प्रोसेस करने वाले हैं। अभी ऐसा है, अब की बार क्या करते हैं, सेकेंड टाइम फिर से इसमें से b लीटर मिक्सचर बाहर करते हैं और इसके बदले इसमें मिलाना क्या होगा, b लीटर वाटर का। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में इतना तो आना चाहिए कि अब हम लोग मिक्सचर निकाल रहे हैं। मिक्सचर निकालने का ये मतलब हुआ कि जो मिक्सचर निकल के आएगा वो a माइनस बी इज टू बी के रेशियो में आएगा, क्योंकि मिक्सचर में क्या क्या है, मिल्क भी है अब और वाटर भी है। और अब इस मिल्क वाटर के मिक्सचर में से निकालेंगे b लीटर का मिक्सचर, तो कुछ भाग किसका निकल जाएगा, मिल्क का भी, और कुछ भाग निकल जाएगा वाटर का भी। तो आइए यहाँ देखते हैं कि अब इस कंटेनर में जो मिल्क बचेगा, जो मिल्क यहाँ अब बच जाएगा वो कितना, तो पहले से इस कंटेनर में मिल्क कितना था, a माइनस बी लीटर, यहाँ था a माइनस बी लीटर, फिर माइनस इसमें से निकाल रहे हैं b लीटर मिक्सचर। तो b लीटर मिक्सचर जो निकाल रहे हैं उसका a माइनस बी पार्ट, चूँकि रेशियो अगर देखा जाए मिल्क इज टू वाटर का, तो a माइनस बी इज टू बी भी बोला जा सकता है। तो a माइनस बी पार्ट मिल्क का निकल जाएगा। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं b इंटू ए माइनस बी अपॉन a माइनस बी प्लस बी। जैसे आपके पास 500 रुपीज़ है, 2:3 में बांटते हैं तो कैसे बांटते हैं, 500 इंटू 2 अपॉन इसका पार्ट 2 प्लस 3 5, तभी तो निकल के आता है 200। और भी तरीके हैं, 2 प्लस 3 5 यूनिट इक्वल टू 500, 1 यूनिट 100, 2 यूनिट 200। बट आप ऐसे समझिए फिलहाल के लिए कैसे किए हैं, जो चीज़ें यहाँ पर किया जाता है वही हम किए हैं कि b यूनिट यहाँ से b लीटर मिक्सचर निकाला जा रहा है और हम लोग का जो रेशियो है मिल्क वाटर का वो क्या है, a माइनस बी इज टू कितना, b का। तो मिल्क कितना निकलेगा, b इंटू ए माइनस बी बाई ए माइनस बी मिल्क और प्लस वाटर। कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको सॉल्व करें तो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा दोनों में, तो बच जाएगा 1 माइनस बी अपॉन ए। इसको भी आप लिख सकते हैं a माइनस बी, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए, यही रेस्ट मिल्क। अब अगर लिखें सेकेंड टाइम के बाद कि रेस्ट मिल्क बाय टोटल मिक्सचर, तो आपके दिमाग में फिर आना चाहिए रेस्ट मिल्क a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए आया। और टोटल मिक्सचर, चूँकि यहाँ पर जो है समझने वाली बात ये है कि पहले a लीटर प्योर लिक्विड था, b लीटर प्योर निकाल लिए, फिर b लीटर वाटर का ऐड कर दिए, तो जितना निकाले उतना ही ऐड किए। इसका मतलब मिक्सचर जो फॉर्म हुआ वो उतना ही क्वांटिटी रहा होगा जितना कि पहले था। अगर a लीटर प्योर था, b निकाल के फिर b मिला दिए, तो हम लोग ये कह सकते हैं ना कि मिक्सचर तो a यूनिट ही रहा होगा, मिल्क वाटर का रेशियो तो बदल जाएगा, लेकिन मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी, a यूनिट। यहाँ भी अगर b लीटर मिक्सचर हम फिर निकाले हैं तो निकलेगा मिल्क भी वाटर भी, क्योंकि अब इस कंटेनर में मिक्सचर है, लेकिन b लीटर वाटर ही तो ऐड किए हैं। इसका मतलब मिक्सचर का जो टोटल क्वांटिटी है फिर से वो भी कितना रहने वाला है, a लीटर ही मिक्सचर रहने वाला है। क्लियर है सबको, मतलब मिक्सचर का अमाउंट जो है कितना भी प्रोसेस कर लें नहीं बदलने वाला है, क्योंकि जितना निकालना है उतना ही लीटर उसमें ऐड भी करना है, तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मिक्सचर कितना रह जाएगा, a लीटर। तो आप लिख दीजिए रेस्ट मिल्क निकाल चुके हैं यहाँ से बाय टोटल मिक्सचर a। तो आप इसको क्या देखेंगे कि a माइनस बी बाई ए इंटू ए माइनस बी बाई कितना a।
क्लियर हो रहा है? कुछ दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम के बाद ऐसा बचा था, सेकेंड टाइम के बाद ऐसा बच रहा है। इसका मतलब अब हम लोग यहाँ से अब फाइनल कंक्लूजन के पास चलते हैं कि फाइनली क्या समझ में आया। इतना चीज़ करने के बाद हम लोगों को ये समझ में आया कि रेस्ट बाय टोटल मिक्सचर, अगर एक बार ये प्रोसेस किए थे तो a माइनस बी अपॉन ए आया था, 2 बार किए तो a माइनस बी अपॉन ए इंटू ए माइनस बी अपॉन ए आया। तो इस प्रकार से अगर n टाइम्स करना होगा प्रोसेस तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस भी कंटिन्यू हो जाएगा। कितने टाइम के लिए? n टाइम्स के लिए। क्लियर है? मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि रेस्ट अपॉन टोटल इक्वल्स टू a माइनस बी अपॉन ए, और इस पूरे का पावर कितना? n। इसी चीज़ को आप बुक में एक फॉर्मूले के रूप में पढ़ते होंगे ऐसा, लेकिन उस फॉर्मूले को आपको अब ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस आपको समझा देते हैं कि ऐसा आप देखते होंगे कि रेस्ट इक्वल टू यहाँ से अगर लिखा जाए तो टोटल ऊपर चला जाएगा, टोटल इनटू, अब देखिए यहाँ a से डिवाइड कर लेंगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस बी बाई ए से डिवाइड करें तो a बाई ए 1 माइनस बी बाई ए, इसका पावर n। यही फॉर्मूला है। लेकिन हमको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, किसी भी केस में फॉर्मूला यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? रेस्ट अपॉन क्या? टोटल। क्या होता है? a माइनस बी अपॉन ए का पावर n। a क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। a क्या है? a क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। a जो है टोटल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, और जो यहाँ b है, b क्या है? रिप्लेस्ड क्वांटिटी। ये है रिप्लेस्ड क्वांटिटी। और n क्या हुआ? नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। सबको क्लियर हो रही है चीज़ें? मतलब अगर सेम अमाउंट क्वांटिटी का निकाला जाए और उतना ही अमाउंट फिर से मिलाया जाए, तो अब आपको बस एक लाइन यही याद रखना है, रेस्ट बाय टोटल इक्वल्स टू a माइनस बी बाई ए टू द पावर n। क्लियर है? आपको किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए, हम आपको समझाएंगे। आपको बस वर्क जो करना है हमेशा वो किस पे करना है? रेस्ट अपॉन टोटल पे। कैसा भी क्वेश्चन आए, ये ब्रह्मास्त्र, इसको याद कर लीजिए कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा हमेशा वर्क करना है रेस्ट अपॉन टोटल पे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो अब जो है टाइप 2, ये टाइप 1 के लिए था। रेस्ट अपॉन टोटल सबके लिए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जितना टाइप हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं टाइप वाइज, वो सारे पे ये अप्लाई करेंगे। लेकिन कैसे कैसे करेंगे आप वो समझा रहे हैं। तो टाइप 1 में आप ऐसे यूज कर लेंगे और सोचना हर बार इसी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट टाइप 2 क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं टाइप को। टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में हम आपको क्या बताए कि ये कंटेनर है ऐसा, इसमें से पहले हम लोग क्या किए थे, अगर मान लीजिए a लीटर है मिक्सचर, इसमें से पहले b लीटर निकाल लिए थे प्योर लिक्विड, और इसके बदले इसमें जो मिला दिया गया था, ऐड किया गया था, वो b लीटर, इसमें ऐड किया गया था b लीटर वाटर का। अगली बार हम समझाए थे कि सेकेंड टाइम में कि c लीटर हम लोग निकाल रहे हैं मिक्सचर और मिला रहे हैं d लीटर किसका? वाटर का। तीसरी बार में निकाल रहे थे e लीटर मिक्सचर का और मिला रहे थे f लीटर वाटर का। तो सिमिलरली अब आप समझिए पहले जो मेरे हम समझाना चाह रहे हैं कि a लीटर आपके पास प्योर लिक्विड है, b लीटर इसमें से निकाल लिए, फिर इसमें b लीटर मिला दिए, तो
तो आप देख रहे हैं कि टोटल क्वांटिटी मिक्सचर का कितना बचा एक बार के बाद, ए, कोई चेंजेज नहीं आया। रेशियो बदल सकता है, अगर इसमें मिल्क रहा होगा शुरुआत में प्योर, तो आप ये कह सकते हैं कि मिल्क निकाल लिए हैं, वाटर मिला दिए हैं, तो मिल्क और वाटर का रेशियो अलग हो गया। लेकिन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर की बात करेंगे तो वो कितना रहेगा, ए लीटर। सेकेंड टाइम अगर सी निकाल लिए, सॉरी यहाँ पर सी के लिए ही बात अभी कर रहे हैं, यहाँ भी ई के लिए, सेम के लिए, तीसरा टाइप में इसको बदल देंगे। तो सेकेंड के लिए अगर करें कि ए लीटर मिक्सचर हमारे पास है, सी लीटर इसमें से निकाल लिए और पहले सी लीटर ही ऐड किए, तब भी मिक्सचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। थर्ड टाइम यही करना है कि ए लीटर आपके पास फिर बचेगा, निकाले ई लीटर और मिला दिए फिर से कितना, ई लीटर, तो इसमें भी क्या कोई चेंज आ रहा है क्या, मिक्सचर में नहीं आ रहा है। मतलब मिक्सचर कभी भी चेंज नहीं होगा टोटल क्वांटिटी का। तो ऐसे केस में उसी फॉर्मूला से आप डिराइव करिए, जैसे हम डिराइव किए थे पहले फॉर्मूला को, सेम उसी प्रकार से डिराइव करेंगे तो आपको फाइनली मिल जाएगा रेस्ट अपॉन टोटल इक्वल्स टू। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, उस बात को समझ लीजिएगा। हम आपको समझाए हुए हैं कि सिर्फ किस पे काम करना है, रेस्ट अपॉन टोटल पे। तो पहली बार के बाद कितना बचेगा रेस्ट, ए माइनस बी अपॉन टोटल मिक्सचर ए। सेकेंड बार अगर सी लीटर निकाले हैं तो क्या बच जाएगा, ए माइनस सी बाय फिर से ए, क्योंकि मिक्सचर तो चेंज होना नहीं है टोटल वाला। थर्ड बार के बाद अगर बात करें तो हम लोग वहाँ पर ई लिखे हैं, तो ए माइनस हम इसको लिख देते हैं ऐसा, डी भी हो सकता है बाय ए। सिमिलरली ए माइनस ई बाय ए, सिमिलरली इस प्रकार से ये सब वैल्यू अलग अलग है, बी का, सी का, डी का, ई का, सब अलग अलग वैल्यू है। 10 निकाले 10 मिला, यहाँ 15 निकाले 15 मिला है, यहाँ 20 निकाले 20 मिला है। क्लियर है। तो आपको ये फॉर्मूला रेस्ट अपॉन टोटल का ही है, सेम पैटर्न का फॉर्मूला है, आसानी से इसको हम लोग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत, वही चीज़ें हैं। वहाँ क्या था कि सब जितने टाइम्स हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, हर बार बी लीटर निकाले थे, पिछले वाले में बी लीटर मिलाए थे, तो यहाँ हर बार बी ही दिख रहा था। अब क्या है, हर बार जितना निकाल रहे हैं उतना ही मिला रहे हैं, लेकिन वैल्यू अलग अलग है। यहाँ निकाले 10 लीटर मिलाए 10, तो यहाँ बी मान लीजिए। यहाँ निकाले सी के लिए 15 लीटर मिलाए 15 लीटर, तो यहाँ पर सी मान लिए। सिमिलरली 20 लीटर निकाले 20 लीटर मिलाए डी मान लिए। तो आपको बस ये चेंज करते जाना है। और जो टाइप थर्ड है, टाइप 3 जो हम लोगों का है, उसमें क्या था, उसमें ये था कि पूरे मिक्सचर में से निकाले थे पहले बी, मिला दिए थे सी, निकाले थे डी, मिला दिए थे ई, निकाले थे एफ, मिला दिए थे जी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन पर वर्क करना है। और ब्रह्मास्त्र सिर्फ याद भी रखिएगा कि हर तरह के क्वेश्चन में आप एक ही कॉन्सेप्ट से सारा क्वेश्चन आसानी से 30 सेकेंड में बना सकते हैं। किस पे वर्क करना होगा, रेस्ट अपॉन टोटल पे। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। तो अब हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इसी क्वेश्चन से हम लोगों को शुरुआत करना था, क्वेश्चन नंबर 6 से। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि फ्रॉम ए टैंक ऑफ बियर विच कंटेन 200 लीटर, एक टैंक है जो कि बियर से भरा हुआ है, उसमें 200 लीटर बियर है। द सेलर रिप्लेस ईच टाइम विथ वाटर, सेलर जो है प्रत्येक बार क्या करता है, वाटर से रिप्लेस करता है। व्हेन ही सेल्स 40 लीटर ऑफ बियर और इट मिक्सचर, मतलब ये कह रहा है कि जितना बार वो बेचता है 40 लीटर बियर या मिक्सचर, हर बार वो क्या करता है, बियर निकालता है और वाटर मिला देता है। तो ये फर्स्ट बार ही प्योर बियर निकल के आएगा, वाटर मिला सकते हैं। सेकेंड टाइम क्या होगा, मिक्सचर निकलेगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है और इट्स मिक्सचर। सेकेंड टाइम बेचेगा तो मिक्सचर निकालेगा 40 लीटर का और उसके बदले वाटर ऐड करेगा। तो इस प्रकार से बोलता है एवरी टाइम ही सेल्स आउट ओनली 40 लीटर ऑफ बियर, या प्योर और इम्प्योर कोई भी हो। फर्स्ट टाइम ही आप जानते हैं प्योर होगा, उसके नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तब भी आपसे पूछा है कि आफ्टर रिप्लेसिंग बियर विथ 4th टाइम, 4 बार ऐसा हुआ है, तो ए टोटल अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज, तो बोलता है कि इस मिक्सचर में टोटल अमाउंट वाटर का क्या होगा। बस आप इसको एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं।
कैसे, हम आपको अब यहाँ समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लाइन का ही ये क्वेश्चन है। हम आपको क्या समझाए थे फर्स्ट टाइम कि जितना निकाला उतना ही मिलाया गया है, तो आप क्या बोलेंगे कि रेस्ट अपॉन टोटल, हम इसी पे वर्क करेंगे हमेशा, रेस्ट अपॉन टोटल, इसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या लिखना था, a माइनस बी बाई ए, मतलब टोटल क्वांटिटी जितना उसमें से निकल गया और फिर उसमें क्या करना है, जितना ऐड किए। तो 200 लीटर का हमारा बियर था, 40 लीटर मिक्सचर या पहली बार में बियर निकल जाएगा, तो रेस्ट बचेगा 160 बाई कितना लिखना होगा, टोटल। टोटल में कोई चेंज हुआ क्या, फिर से 40 लीटर वाटर ही ऐड करना है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 160 अपॉन 200। अगली बार फिर बोले थे a माइनस बी अपॉन फिर से a, क्योंकि उतना ही अमाउंट हर बार बेचना है, तो फिर से क्या होगा 160 अपॉन 200, फिर से कितना 160 अपॉन 200, फिर से कितना 160 अपॉन 200, जितना बार ये प्रोसेस हुआ। मतलब कहने का मतलब फाइनली इसको काट लीजिए, 20 से कट जाएगा कितना, 40 से काट लीजिए 4 बार में 160, और ये कितना 5, यानी 4/5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/5 का पावर कितना 4, 4/5 का पावर 4। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 × 4 बाई 5 × 5 × 5 × 5, तो इसको लिखेंगे 256 अपॉन कितना 5 × 5 25 × 25 मिला के कितना हो जाएगा 625। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। तो ये क्या है टोटल, और ये क्या है प्योर। प्योर क्या, बियर। तो आप क्या वाटर यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वाटर का क्वांटिटी इसमें होगा वो 625 माइनस 256 हो जाएगा। तो 15 में से 6 गया कितना बचा 9, यहाँ बचा 11 में से 5 गया 6, 5 में 2 गया 3, यानी कितना 369 हम लोग कह सकते हैं यूनिट जो है क्या बच गया वाटर। और आपको पता है कि टोटल मिक्सचर था कितना 200, तो ये नहीं बोल सकते कि ये 625 यूनिट जो रेशियो निकाले हैं 625 यूनिट, यही तो 625 यूनिट यही तो दिया है कितने के बराबर 200 के बराबर। एक यूनिट कितने के बराबर लिखेंगे 200/625, और निकालना कितना है 369 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 200/625 × 369। सॉल्व कर लीजिएगा 118.08 लीटर आंसर निकल के चला आएगा। इतनी बात समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। देखिए अब वहाँ तो एक्चुअल में डेटा दिया था कि 40 लीटर से रिप्लेसमेंट किए हैं, यहाँ पे दे दिया परसेंटेज में, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, फिर से काम वैसे ही करेंगे, रेस्ट अपॉन किस पे टोटल पे। कैसे, आप क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है ए वेसल फुल ऑफ 6400 लीटर मिल्क, एक बर्तन में 6400 लीटर क्या है दूध की मात्रा है। बोलता है ए पर्सन ड्रॉ आउट, एक पर्सन निकालता है 25% ऑफ मिल्क फ्रॉम द वेसल, बर्तन से एक पर्सन जो है 25% मिल्क निकाल लेता है, एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर, और उतना ही वाटर उसमें क्या करता है डाल देता है। पहले टाइप का क्वेश्चन है। ही हैज़ रिपीटेड द सेम प्रोसेस 2 टाइम्स मोर, इस पे ध्यान देना है। कभी लिखा था वंस मोर, सुनते भी हैं हम लोग, बोलते भी, वंस मोर का मतलब क्या था एक बार और, मतलब कितना बार हुआ 2 बार। उसी प्रकार से अगर लिखा है 2 टाइम्स मोर, इसका मतलब कितना बार हुआ प्रोसेस 3 टाइम्स हुआ। ठीक है। फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द वेसल, बस सिंपल क्या करिए 25% को लिख दीजिए फ्रैक्शन में 1/4, कोई दिक्कत। इसका मतलब टोटल मिक्सचर अगर 4 यूनिट है तो 1 यूनिट प्रत्येक बार निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये कह नहीं सकते कि रेस्ट बचता होगा 3 यूनिट और टोटल मिक्सचर 4 यूनिट, कोई दिक्कत है। और ये प्रोसेस कितनी बार हुआ 3 बार। सिंपली आप इसको लिखते जाइए 3/4 3/4 3/4, इसका मतलब ये हो गया 27 और ये हो गया 64। मतलब रेस्ट जो हमारे पास बच गया है
किसका क्वांटिटी, मिल्क का, वो 27 लीटर का, और टोटल कितना 64 लीटर का। ये हुआ इस डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास मिल्क कितना है 6400 लीटर। तो सिंपली क्या बोलेंगे कि 64 यूनिट इक्वल टू 6400। 1 यूनिट कितने के इक्वल 100 के, और हमारे पास यही ना मिल्क है रेस्ट, तो 27 यूनिट कितने के बराबर 2700। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। चले आगे नेक्स्ट। अब क्या बोलता है कि ए जार इज फिल्ड विथ मिल्क, एक बर्तन जो है मिल्क से भरा हुआ है। ए पर्सन रिप्लेसेस 25% ऑफ मिल्क विथ वाटर। ही रिपीट्स द सेम प्रोसेस 5 times. As a result, there is 1215 ml milliliter of milk left in the jar. आपसे पूछता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ जार इज फिल्ड विथ वाटर, और रिमेनिंग पार्ट जो है किससे भरा गया हर बार, वाटर से। तो द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द जार वाज, तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क का जार में कितना था। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि टोटल मिक्सचर आप निकाल के बताइए कितना है, क्योंकि शुरुआत में जो प्योर था वही तो बाद में मिक्सचर बना, और मिक्सचर की जो क्वांटिटी बाद की भी है वही तो शुरुआत में प्योर था। क्योंकि मिक्सचर और जो प्योर क्वांटिटी था वो दोनों हमेशा कांस्टेंट ही रह जाता है। मिक्सचर चूँकि बनता है, जैसे मान लीजिए ऐसा कि 100 लीटर आपके पास प्योर लिक्विड है, 10 निकाल लिए, 10 मिला दिए इसमें वाटर का, तो मिक्सचर तो 100 का ही रह गया ना। ये मिल्क वाटर तो बदल गया रेशियो, लेकिन मिक्सचर का क्वांटिटी बदला क्या, नहीं। तो अगर मिक्सचर भी टोटल निकाल लेंगे तो प्योर मिल्क उतना ही समझा जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं। तो अब फिर भी हम लिख देते हैं, आंसर कर देते हैं। रेस्ट अपॉन टोटल, इसी पे वर्क करना है आपको। तो 25% निकाल लिया, इसका मतलब 4 में कितना बचा, 25% का मतलब 1/4, 4 में 1 चला गया, कितना बचा 3, तो 3/4। तो ये कितनी बार हुआ है 5 टाइम, तो 5 बार ऐसा मल्टीप्लाई करना होगा। तो कर लीजिए। तो कह सकते हैं 3 से 3 बार में 9 या 27 या 81 या कितना 243 बाई कितना 4 × 4 16, 16 × 16 कितना 256, और इंटू कितना 4, तो 1024 ऐसा। अब क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालने, और दिया क्या हुआ है कि मिल्क का जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो 1215 ml है। तो आप ये नहीं कह सकते कि 243 यूनिट इक्वल टू 1215। तो 1 यूनिट निकालेंगे तो 5 टाइम्स कट जाएगा। तो अब इसका मतलब अगर 1024 यूनिट निकालने जाएं तो हम लोग कह सकते हैं 1024 इंटू कितना 5, तो निकल के कितना आ जाएगा 5000 और 120, मतलब 5120 मिलीलीटर। इसी को लिख सकते हैं 5.12 लीटर। क्लियर है, मतलब कौन आंसर हो गया, सी नंबर। कितना आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग इसमें एक टाइप उसी टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। बोलता है ए वेसल इज फुल ऑफ वाइन, एक बर्तन है जो वाइन से भरा हुआ है। 35 लीटर ऑफ वाइन इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, 35 लीटर वाइन का निकाल लिया गया और उतना ही वाटर से इसको फिल कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया। बोलते हैं दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 मोर टाइम्स, फिर से इस पर फोकस करें 3 मोर टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ 4 बार, मतलब n की वैल्यू यहाँ कितना 4। तो आपसे पूछता है फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ वाइन इन द वेसल इफ एट द एंड द रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर बिकम्स 6:5:671। जो रेशियो है फाइनल अमाउंट, वो क्या रेशियो दिया है 625:671, बट किस चीज़ का दिया है इस पे फोकस करना है। तो ये दिया हुआ है वाइन का और ये दिया हुआ है वाटर का। हम लोगों को किस पे वर्क करना होता है, तो आपको पता है रेस्ट अपॉन टोटल। तो हम लोग यहाँ से क्या सकते हैं कि रेस्ट जो है वो गिवन है कितना 625 रेशियो है ये, बाय टोटल कितना गिवन है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 7 और 2 9, और 6 6 1296। यही आपको रेशियो गिवन है। लेकिन रिप्लेसमेंट जो किया गया था वो कितना लीटर से किया गया था 35 लीटर से। तो आपको तो पता है नहीं इनिशियली कितना लीटर है, तो आप इसको अभी रहने दें रिप्लेस्ड अमाउंट को, यहाँ लिख दें B इक्वल टू कितना, जो रिप्लेसमेंट है 35 लीटर। अब हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं उस बात को समझिए कि रेस्ट
अपॉन टोटल। ऐसा मान लेते हैं कि टोटल हमारे पास जो लिक्विड होगा वो y रहा होगा, और जो बच गया रेस्ट एक बार के बाद वो x। अगर एक बार हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, मतलब 35 लीटर निकालते हैं वाइन का और 35 लीटर इसमें वाइन को मिला देते हैं, तो हमारे पास रेस्ट वाइन जो बच जाता होगा वो x अपॉन y। तो आपको पता है कि x अपॉन y फिर से इंटू x अपॉन y, इंटू x अपॉन y, इस तरह से हमको सोचना होगा, इंटू फिर से x अपॉन y 4 बार। तो हम लोग इसी को लिख देते हैं अब कैसे, पावर में 4, यही सोचना पड़ेगा। और यही वैल्यू तो हम लोगों को गिवन है, यही वैल्यू तो हम लोगों को गिवन है, रेस्ट अपॉन टोटल 625/1296। क्या किन्हीं को प्रॉब्लम? मतलब यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि x अपॉन y इक्वल टू 5/6। 36 का ये स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, लेकिन पावर 4 है, 5/6 हो जाएगा। मतलब टोटल अगर ये रहा होगा तो एक बार के बाद जो बचने वाला अमाउंट रहा होगा वो 5 रहा होगा यूनिट, 5 यूनिट वाइन का। कोई दिक्कत? लेकिन आपको पता है अगर 6 से अगर 5 बच रहा है वाइन, 6 टोटल है शुरुआत में प्योर वाइन, बच रहा है हमारे पास 5 यूनिट वाइन, इसका मतलब कम कितना हुआ, 1 यूनिट। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 यूनिट वाइन ही तो है 35 लीटर के, तो 6 यूनिट वाइन कितना हो जाएगा, 35 इंटू 6, 210 लीटर। मतलब कौन सा आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। क्लियर हो रहा है सबको? नेक्स्ट, अब आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर सकते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। आपसे यही वैल्यू जो वहाँ 35 गिवन था वही आपसे पूछा गया है। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करिएगा, हम इसको बता देंगे। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा हम लोग टाइप को बदल रहे हैं, टाइप 2 की ओर चल रहे हैं। जरा इसको पढ़ के देखिए क्या बोलता है। ए वेसल इज फुल ऑफ 80 लीटर मिल्क। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। इफ 10 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, 10 लीटर मिल्क जो है निकाल लिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और उतना ही अमाउंट वाटर से रिप्लेस किया गया। पहली बार देखिए कितना से 10 लीटर निकाला और रिप्लेस किया गया 10 लीटर से ही, लेकिन आगे यहाँ पर फर्दर 16 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट। अगली बार 16 लीटर मिक्सचर निकाला गया और रिप्लेस किया गया उतना ही अमाउंट से। अगेन फर्दर 8 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर लिखता है अगेन फर्दर 20 लीटर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपको याद होगा टाइप 2 जो कि टाइप 1 से ही हम लोग फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या बताए थे, यहाँ भी वैसे ही सोचना है, रेस्ट अपॉन टोटल। थिंकिंग बस इतना रखना है, जैसे मान लीजिए एक आपके पास बर्तन है, इसमें शुरुआत में 100 लीटर वाइन है, तो पहली बार 10 लीटर वाइन निकाल करके 10 लीटर इसमें वाइन को ऐड कर दिया गया। तो आप ये तो कह सकते 10 लीटर वाटर को ऐड कर दिया गया, तो आप ये कह सकते हैं कि वाइन यहाँ बचेगा 90 और वाटर हो जाएगा कितना 10, लेकिन टोटल मिक्सचर अभी भी कितना है 100। सेकेंड टाइम ऐसा हो सकता है कि अगली बार निकाले 20 लीटर मिक्सचर का, तो इसमें कुछ वाइन भी निकलेगा कुछ वाटर भी निकलेगा, लेकिन मिला दिए 20 लीटर वाटर का, तो फिर से मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी तो उतना ही रही। थर्ड टाइम निकाल लिए 30 लीटर, तो वाइन वाटर निकलेगा जो रेशियो निकल के आया होगा उससे, और फिर मिला दिए 30 लीटर, लेकिन मिक्सचर पे कोई चेंज हो रहा है क्या? हमको वाइन वाटर के रेशियो को फोकस नहीं करना, हमको मिक्सचर देखना है। तो टोटल मिक्सचर में कोई चेंज हो रहा है नहीं, तो यहाँ भी तो ऐसा ही बात है कि जितना निकाले 10 लीटर निकाले, रिप्लेसमेंट 10 से ही किए तो मिक्सचर चेंज नहीं हुआ। 16 लीटर मिक्सचर निकाले, रिप्लेस 16 लीटर से ही किए वाटर से, तो कोई चेंज नहीं हुआ। थर्ड टाइम में 8 लीटर मिक्सचर निकाले और उतना ही वाटर से रिप्लेस किए तो मिक्सचर चेंज नहीं हुआ। मतलब टोटल मिक्सचर चेंज हम लोगों का नहीं हो रहा है। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, अब आप चलिए क्वेश्चन के आंसर पे। कैसे आंसर, एक लाइन का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल, सिर्फ फोकस कहाँ करना है, रेस्ट अपॉन टोटल पे। तो आइए, टोटल लिक्विड कितना, टोटल प्योर लिक्विड कितना दिया है मिल्क का 80 लीटर, तो 80 कितना निकाल लिए थे 10 लीटर, तो बच गया उसमें रेस्ट अमाउंट मिल्क का कितना प्योर 70, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू अगली बार 16 लीटर निकाला गया, तो 80 में 16 फिर से निकलेगा तो कितना बचेगा 64 बाय टोटल उतना ही से रिप्लेसमेंट है, फिर क्या लिखेंगे 80 इनटू नेक्स्ट टाइम
8 लीटर निकाला गया है, तो लिख सकते हैं 72/80। अगली बार फिर कितना, तो 20 लीटर, तो आप फिर लिख सकते हैं 60/80। कोई दिक्कत की नहीं को, ये 0 0 कट गया, इसको काट दीजिए। कितना से काट दें, 16 से काट दीजिए 4 बार में, 16 से काट दीजिए 5 बार में, इसको 8 से काट दीजिए 9 बार में, और 8 से काट दीजिए 10 बार में, इसको 20 से काट दीजिए 3 बार में, इसको काट दीजिए 4 बार में। ये 4 कैंसिल हो गया। अब आपको क्या क्या दिख रहा है ऊपर, देखिए क्या क्या दिखा, 7 9 3, नीचे कितना कितना दिखा, 8 5 10। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर में हो जाएगा 9 × 7 63 और इंटू 3 189 बाय नीचे कितना हो गया 400। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल प्योर लिक्विड शुरुआत में अगर इतना रहा होगा, तो इसमें अब जो हमारा प्योर मिल्क बचा है वो 189 यूनिट का। लेकिन आपसे पूछा क्या है, वाटर। तो वाटर कैसे निकालेंगे, तो टोटल में अगर मिल्क को माइनस कर लिया जाए तो वाटर निकल के आ जाएगा। तो वाटर कितना हो जाएगा, 400 - 189, इसका मतलब 211 यूनिट। यही तो आपको चाहिए, और हमको क्वेश्चन में ये तो पता है ही कि टोटल मिक्सचर कितना था, 80 लीटर। तो अब आप इसको कंपेयर कर लीजिए कि 400 यूनिट जो है वही 80 लीटर का है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 80/400, मतलब कहने का 1/5। और 211 यूनिट अगर निकालें तो 1/5 × 211, तो यहाँ से कह सकते हैं 42 × 5 = 210.2 लीटर। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन, सी। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। अब हम लोग आगे चलते हैं फिर से। इस बार क्या कह रहा है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि ए बिग कंटेनर कंटेन्स 375 लीटर्स ऑफ मिल्क। बोलता है द ओनर ऑफ द कंटेनर रिप्लेसेस 50 लीटर ऑफ मिल्क विथ वाटर। आफ्टर सम टाइम ही अगेन रिप्लेसेस 75 लीटर ऑफ मिक्सचर विथ वाटर। मतलब पहली बार 50 लीटर मिल्क निकाला और 50 लीटर पानी मिला दिया। सेकेंड टाइम क्या किया, 75 लीटर मिल्क निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। मीनवाइल, इसी बीच ए पर्सन केम एंड स्टोल। बोलता है कि एक पर्सन आया और चुरा लिया कितना, 120 लीटर मिक्सचर। एंड बोलता है रिप्लेस इट विथ वाटर, और फिर किससे रिप्लेस कर दिया, वाटर से। तो बोलता है फाइंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर में बताइए वाटर का क्वांटिटी क्या है। सेम पहले जैसा पैटर्न है, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो खुद से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। नहीं अगर सॉल्व होगा तो मैं फिर से सॉल्व नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा। नेक्स्ट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही खतरनाक और शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है 4th टाइप का है और 3rd टाइप का भी, दोनों मिक्स क्वेश्चन है। 3rd वाला भी कुछ पार्ट है, कुछ 4th वाला भी। तो हम लोग इसको जरा समझते हैं। पहले क्वेश्चन क्या रहा है, बोलता है ए टैंक कंटेन्स 80 लीटर मिक्सचर। एक टैंक जो है 80 लीटर मिक्सचर रखता है, किसका, ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो आप यहाँ से आसानी से मिल्क वाटर सब निकाल सकते हैं। तो 80 लीटर का आपके पास मिक्सचर है, मिल्क वाटर का रेशियो आपको पता है, क्या रेशियो पता है, 3:2। तो 3 2 कितना, 5 5 यूनिट कितना के बराबर, 80 के, 80 लीटर के 1 यूनिट 16 के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर, 48, और 2 यूनिट कितने के बराबर, 32 निकल के आ गई है। ये पहले जानते हैं हम लोग। अब बोलता है 62.5% ऑफ दिस इज टेकन आउट एंड देन 18 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। यहाँ निकाल कुछ और रहे हैं, मिला कुछ और अमाउंट रहे हैं, ठीक है। फर्दर मोर, फिर बोलता है फर्दर 66.66% ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड।
बस यही बात को ध्यान रखना, इसलिए बोले थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सेकेंड टाइम में मिल्क ऐड कर रहे हैं और यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम में मिक्सचर तो निकाले और क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसमें दोनों टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहिएगा, अपने आप ये रेशियो मिल्क और वाटर का निकल जाएगा। तो हम आपको क्या समझाए थे, एक बार इसको फिर से दिमाग पे लाइए कि अगर शुरुआत में ये मिक्सचर मिल्क और वाटर का हो या ये प्योर लिक्विड हो, अगर इसमें से कुछ क्वांटिटी निकालते हैं प्योर वाला और उसके बदले वाटर ऐड करते हैं, तो हम लोग किस पे वर्क करते थे, रेस्ट कौन सा होता था, प्योर। अब बाय क्या लिखते थे, टोटल। तो जब वाटर से रिप्लेस करते थे तब ना ये वाला क्वांटिटी जो पहले से उसमें है वो प्योर होता था। और जब इसी चीज़ को यहाँ समझिए कि एक कंटेनर है पूरा का पूरा भरा हुआ है प्योर लिक्विड, क्या है नहीं पता, वाटर से ही भरा है, ऐसा मान लीजिए वाटर से ही भरा हुआ है। इसमें से वाटर पहले निकाल लिए और इसको रिप्लेस कर दिए मिल्क से। इसका मतलब जो वर्क करना होगा रेस्ट बाय टोटल पे, तो रेस्ट में यहाँ क्या लेके चलना होगा, वाटर, क्योंकि शुरुआत में क्या था, वाटर। समझ में आ रहा है ये दोनों कॉन्सेप्ट, कि जो मिला रहे हैं वो रेस्ट में नहीं बचना चाहिए। रेस्ट में क्या लिखा जाता है, जो पहले से इस कंटेनर में है, जो अलग से ला के मिला रहे हैं वो नहीं लिखा जाता है। अगर पहले से इसमें मिल्क है, वाटर अलग से ऊपर से मिला रहे हैं तो रेस्ट में मिल्क लिखा जाता है। पहले से इसमें वाटर है, अलग से मिल्क मिला रहे हैं तो इसमें रेस्ट में वाटर लिखा जाएगा। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको समझाया। अब इसका काम देखिए, चलते हैं यहाँ से कि आपके पास पहले से 80 लीटर का मिक्सचर है, उसमें क्या दिया हुआ है, मिल्क का पार्ट दिया 48 लीटर। हम आपको समझाए थे कि आपके पास प्योर क्वांटिटी भी शुरुआत में हो सकता है और मिक्सचर भी हो सकता है। देखिए यहाँ क्या गिवन है, मिक्सचर गिवन है, तो हम यहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे आप इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कि एक कंटेनर है, इसमें प्योर लिक्विड है, फर्स्ट टाइम निकाल लिए A लीटर, मिला दिए इसमें A लीटर या B लीटर कुछ भी, तो पहली बार ही तो प्योर निकलता है, उसके बाद से तो मिक्सचर शुरू हो जाता था कि फिर निकाले C लीटर, मिला दिए D लीटर, इस प्रकार से। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पहला वाला जो टर्म था प्योर लिक्विड का, ये हटा करके यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो यहीं से शुरू करेंगे। अगर पहली बार प्योर निकालने की बात को नहीं दिखाया गया, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा गया सेकेंड टाइम से ही, तो यहीं से शुरू करते हैं ना क्वेश्चन। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, बस ये टर्म पहला वाला प्योर लिक्विड रिप्लेसमेंट का नहीं है, सेकेंड स्टेप से फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्लियर है सबको ये बातें, तो हम लोग आसानी से मिक्सचर में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए 80 आपके पास टोटल है और जो मिल्क है आपके पास वो कितना है, 48 लीटर। कब, फर्स्ट टाइम के बाद, फर्स्ट टाइम यही दिया ही हुआ है फर्स्ट टाइम। अब आइए 62.5% ऑफ दिस इज टेकन आउट। मिक्सचर का कितना निकालना है, 62.5। तो आप लोग अगर परसेंटेज को ठीक से पढ़े होंगे तो ये बातें आपको पता होना चाहिए कि ये कितना होता है, 5/8। कैसे होता है, तो 12.5% जो है वो 1/8 के बराबर होता है, और इसी का 5 टाइम्स अगर करेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 62.5%। कितने के बराबर, 5/8। जिनको ये भी नहीं पता है ये चीज़ें अभी, तो वो क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटा के नीचे 0, परसेंटेज के बदले 1000, तब भी निकल के आ जाएगा 5/8। मतलब कहने का ये कि 5/8 80 का हम निकाल लिए। जब 80 का 5/8 निकाल लेंगे, इसका मतलब 50 लीटर तो निकल गया। तो रेस्ट इसमें मिल्क कितना बचा, 30, यानी रेस्ट मिक्सचर कितना बचा, 30। फिर इसमें क्या मिलाए हैं, वाटर, कितना लीटर, 18। तो इसमें मिक्सचर कितना बच जाएगा हम लोगों का, 18 मिलाने पर 30 + 18 48। मतलब पहली बार के बाद जो रेशियो निकल के हम लोगों का आया मिल्क अपॉन टोटल का, वो 3/8। अभी इसमें ही ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं करेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इस बार क्या था, पहली बार निकाले मिक्सचर रिप्लेस किससे किए थे, वाटर से। लेकिन अब निकालना है मिक्सचर रिप्लेस किससे करना है, मिल्क से। तो अब हम लोगों को लेके चलना होगा सेकेंड वाले पार्ट में इस प्रकार से, मतलब रेस्ट बाय टोटल तो लिखेंगे, लेकिन रेस्ट में यहाँ पर अब क्या लेके चलना होगा, वाटर, अब बाय कितना, टोटल। क्लियर है। तो अभी जो हम लोग निकाल के लाए थे फर्स्ट टाइम के बाद, वो मिल्क वाटर का रेशियो क्या था, 3/8, मतलब मिल्क 3 यूनिट और मिक्सचर 8 यूनिट। तो वाटर कितना, 5/8। ये अब आपके पास मिक्सचर है।
क्लियर है? तो अब आप क्या करेंगे, ये भी समझा जा सकता है कि सेकेंड टाइम के बाद फर्स्ट टाइम जो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे थे उसमें मिक्सचर कितना बचा था, 48 लीटर फाइनली बचा था। देखिए कैसे, फिर से भाई ध्यान से यहाँ देखिए कि पहले से ये तो गिवन था ही कि मिल्क 48 और आपके पास प्योर मिक्सचर कितना था 80। उसके बाद 62.5% निकाल लिए थे, इसका मतलब 5/8 इसका निकल गया था, 50 लीटर तो बच गया था कितना, 30 लीटर बच गया था मिल्क मिक्सचर का। और उसमें हम लोग 18 को ऐड कर दिए थे, तो 18 ऐड करके ये बन गया था मिक्सचर कितना फाइनली 48 का। मतलब फाइनल मिक्सचर जो पहली बार हम लोग किए थे तो कितना निकल के आया था 48 लीटर। तो यही 48 लीटर में ना आप जो है वाटर का और टोटल का रेशियो 5:8 है। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 यूनिट कितने के बराबर है, 48 के कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में कितना है, तो आप ये भी कह सकते हैं एक्चुअल में जो है ये तो रेस्ट वाटर 30 है और टोटल जो है ये 48 का है। क्लियर? अब आइए एक स्टेप और है कि फर्दर 66.66% पता होना चाहिए आप लोगों को, 66.66% जो है 2/3 होता है। ये तो जानते ही होंगे ना कि 1/3 कितने के बराबर होता है, 33.33%, इसी का डबल है। तो बोल सकते हैं ऐसा 66.66% 2/3। तो 2/3 अब क्या करना है, इसमें से क्या निकालना है, मिक्सचर। तो 2/3 जब 48 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि हम निकालेंगे तो 32 लीटर आ जाएगा। तो 32 लीटर इसमें से निकल गया, 48 में से 32 लीटर निकल गया, तो आपके पास कितना बच गया 16 लीटर अपॉन क्या मिलाए हैं, 4 लीटर मिल्क का मिलाए हैं, तो मिक्सचर कितना बन गया 20 लीटर। किसी कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो ये इस लास्ट वाले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को। 6 × 5 कितना 30 बाई कितना 48 इंटू 16/20 काट लीजिए इसको, 16 से कितना बार में 3 बार में कट जाएगा, ये 0 और 0 क्या हो गया कैंसल, 3 कैंसल, मतलब निकल के आया 1/2। तो रेस्ट बाय टोटल, रेस्ट वाटर था ये था मिक्सचर। तो फाइनल में ना आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। तो फाइनल मिक्सचर हमारा 2 यूनिट है, वाटर उसमें 1 यूनिट है। तो यहाँ से बोल सकते हैं मिल्क हमारा कितना हो जाएगा 1 यूनिट। तो मिल्क इज टू वाटर अगर लिखा जाए तो 1 क्या लिखा जाएगा 1। किसी को कोई प्रॉब्लम, मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को 2 बार देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा पढ़ के देखिए क्या बोलता है। ए वेसल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ मिल्क, कम्प्लीटली किससे फिल्ड है, मिल्क से। 50 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। अगेन 40 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड वेसल इज फिल्ड विथ वाटर। सेम टाइप 2 वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आपको समझाएंगे क्योंकि यहाँ इनिशियली मिक्सचर नहीं पता है आपको। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम 60%। तो आपसे पूछता है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। तो आपको क्या करना है, किस पे काम करना है, रेस्ट अपॉन टोटल। इस बार टोटल आपको नहीं पता है तो आप क्या करें, टोटल को थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ए। जो रेस्ट बचेगा पहली बार वो क्या बचेगा a - 50। सेकेंड टाइम के लिए क्योंकि जितना मिक्सचर निकाला गया है उतना ही से रिप्लेसमेंट हो रहा है, सेकेंड टाइम के लिए मिक्सचर तो ए ही रहेगा, लेकिन रेस्ट कितना बचेगा a - 40। थर्ड टाइम नहीं हो रहा है, 2 ही बार किया गया है। अब आपसे बोलता है कि अब जो कॉन्सेंट्रेशन बचा उसमें 60% आपका मिल्क है। तो आपको पता है ना कि मिल्क इसमें से निकाला गया था और रिप्लेस वाटर का किया गया था। इसका मतलब रेस्ट बाय टोटल में किसका रेशियो है, ये मिल्क बाय टोटल का, क्योंकि जिससे रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वाटर से रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब जो हम लोगों को काम करना है वो किस पे करना होगा, मिल्क पे, मिल्क बाय टोटल। तो ये क्या है मिल्क अपॉन टोटल। और जो कॉन्सेंट्रेशन हो गया है मिक्सचर का वो कितना हो गया 60%। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कितने के इक्वल है, तो 60% का मतलब 3/5। मतलब मिक्सचर अगर 5 तो आप ये कह सकते हैं मिल्क यहाँ कितना 3। तो आपको ए निकालना है। अब क्या है कि इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेंगे, अब यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं कर देंगे, एक प्रकार क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, एक स्टेप बाय ऑप्शन चले जाना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन हम लोग लेके चलते हैं, यहीं से लेके चलते हैं कि 250। तो 250 - 50 कितना हुआ 200 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा
250 इंटू यहाँ पर 250 माइनस 40 210 अपॉन कितना 250, ये कितने के बराबर आना चाहिए 3/5 के। 50 से काट दीजिए 4 बार में, 50 से 5 बार में, 5 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए 42 बार में कट जाएगा। अब काटिए 2 से काट दीजिए 21, 2 से काट दीजिए कितना 125। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे भी तो 3/5 नहीं आएगा, कभी आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, मतलब ऑप्शन डी रॉन्ग है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा 200 माइनस 50 कितना बचा 150 अपॉन कितना 200 इंटू यहाँ कितना बचेगा 200 माइनस 40 यानी 160 अपॉन यहाँ कितना बच लिखा जाए 200, कितने के बराबर आना चाहिए 3/5 के बराबर आना चाहिए। तो करिए 50 से 3 बार में 150, 50 से 4 बार में कितना 200, 40 से काट दीजिए 4 बार में कितना 160 और 40 से 5 बार में कितना 200, तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब 3/5 इक्वल टू 3/5, मतलब जो टोटल मिक्सचर रहा होगा वो कितना लीटर का रहा होगा 200 लीटर का। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? अब एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, जो कि रिप्लेसमेंट वाला था। क्या बोलता है कि ए वेसल इज फुल ऑफ 240 लीटर मिल्क इफ 28.56%, 28.56, इन सब का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम लोग परसेंटेज जब पढ़ेंगे तो हम आपको समझा देंगे फिर से। 14.28 कितना होता है 1/7, इसी का डबल है ये, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कितने के बराबर है 2/7। अगर ये भी नहीं पता है तो अभी फ़िलहाल के लिए इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 2/7। हम इसको परसेंटेज में डिटेल समझाएंगे। हाँ, तो क्या था 28.5% ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। रिप्लेसमेंट किससे हो रहा है वाटर से, इसका मतलब मिलाना क्या होगा इसमें लेके क्या चलना होगा रेस्ट मिल्क और बाय क्या लेना होगा टोटल। अब चलिए नेक्स्ट थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। अगली बार देखिए 12.5% मिक्सचर का निकाला गया, मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और उतना ही वाटर से इसको रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा आगे देखिए अगेन 40% मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और उतना ही वाटर से। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है, तो करिए। बस कैलकुलेशन कैसे करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा। रेस्ट मिल्क बाय क्या लिखना होगा टोटल। समझदार आदमी इसको एक लाइन में भी कर सकता है, कैसे लिख देगा देखिए 2/7, 7 को मान लेगा पूरा मिक्सचर, 2 निकल गया तो कितना बच जाएगा 5/7 इंटू नेक्स्ट 12.5% मतलब कितना 1/8 निकल गया तो कितना हो जाएगा 7/8 इंटू अगली बार 40% 2/5 तो बच गया कितना 3/5। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये कट गया 5 कट गया 3/8, 8 का मतलब 240, 1 का मतलब कितना 30, 5 का मतलब क्या आंसर 150। लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या क्या लिख दिए 5/7, 7/8, 3/5। अब आप समझिए, यहाँ समझ में आ जाएगा कि 240 का हमारा मिक्सचर था, 2/7 निकला है, तो इसका मतलब है कि 240 का 5/7 बचा हुआ है, साथ में 2 यूनिट निकल गया तो कितना बचेगा 5/7, कोई दिक्कत, बाय उतना ही से रिप्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब ये तो चेंज नहीं हुआ टोटल मिक्सचर, ये तो 240 का 5/7 बचा, लेकिन ये तो चेंज नहीं ना होगा टोटल मिक्सचर, वो तो उतना ही रह जाएगा क्योंकि उतना ही अमाउंट से रिप्लेसमेंट हुआ है। अगली बार देखिए नेक्स्ट, अब क्या बोलता है 12.5% मिक्सचर का निकाल लिया गया, इसका मतलब अभी भी मिक्सचर 240 ही है। 12.5 का मतलब हम समझा दिए, 12.5% होता है 1/8, इसका मतलब 8 में 1 भाग निकाल लिए तो कितना भाग बच गया 7/8, और उतना ही से रिप्लेसमेंट भी तो कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि पूरा मिक्सचर अभी भी कितना रहने वाला 240। फिर देखिए आगे, उसके बाद कितना निकाला गया है 40 लीटर, यानी कितना 2/5, तो यहाँ पर लिखिए 240 इंटू 2/5 का क्या मतलब 40% का मतलब 2/5, 2/5 का मतलब ये कि 5 मिक्सचर है, 2 निकाला गया, विथड्रॉ किया गया, तो बच कितना गया 3/5, तो 3/5 रिप्लेसमेंट उतना ही सेम से कर देना है, तो पूरा का पूरा क्या रह जाएगा ये 240। तो आपको दिख रहा होगा ये 240 240 240 240 सब में तो कैंसिल ही है, इसलिए
आप इसको सिंपली क्या लिखेंगे, 5/7, 7/8, 3/5। तो आप एक बार इस चीज़ को समझ लीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम से इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक लाइन लिखिएगा इस चीज़ को। 7 7 से कैंसल, 5 5 से कैंसल, बच गया 3/8। मतलब रेस्ट मिल्क बचा कितना, रेस्ट मिल्क बचा 3 यूनिट, और मिक्सचर आपका कितना टोटल 8 यूनिट। या मिल्क मिक्सचर, या इसी को क्या लिखेंगे, प्योर मिल्क, जो शुरुआत में रहा होगा, दोनों में से कोई रह सकता है। तो यहाँ शुरुआत में प्योर मिल्क ही था, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 8 यूनिट, यही तो है 240 लीटर जो शुरुआत में भी था। शुरुआत का मिल्क जो प्योर और बाद का मिक्सचर एक ही अमाउंट, सेम ही अमाउंट रहता है, इसलिए 8 यूनिट कितने के बराबर, 240। तो क्या 1 यूनिट निकल के आ जाएगा 30 के। तो हम लोगों को मिल्क नहीं चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो 8 - 3, तो वाटर यहाँ पर कितना दिखेगा, वाटर दिखेगा 5 यूनिट। तो 1 यूनिट निकाल लिए 30 के, तो 5 यूनिट, 5 × 30, 150 लीटर। समझ में आ गया सबको। आज यही लास्ट क्वेश्चन, यहीं पे इस सेशन को रोकते हैं। हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जी मैथ्स को, वो लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, सब बातें अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और कोई प्रॉब्लम लग रहा हो कहीं से भी, किसी भी तरह का, तो आप हमें टेलीग्राम पर अभिषेक गिरी 15 पर मैसेज करिए। और अगर टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैथ्स बाय अभिषेक गिरी टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में टाइप करिए, वहाँ पे मेरा एक चैनल है, वहाँ चैनल आ जाएगा आपके सामने, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको PDF भी मिलता रहेगा, जो जो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते जा रहे हैं वो पूरा सॉल्व के साथ भी वहाँ हम उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।